बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज। लाहौर RNN न्यूज ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया है। अपने ट्वीट पैगाम में शहबाज शरीफ का मजीद कहना है कि अगर इस बारे में कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है तो ये तरमीम इस शैतानी जहनियत का वाज़ेह मज़हर है। उन्होंने कहा कि ये एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। जाफराबाद RNN न्यूज ब्यूरो चीफ नज़ीर डोमकी के मुताबिक हेडक्वार्टर शहर डेरा अल्लायार के शर्की साइड सोबतपुर रोड नजदा A1 सिटी होटल में अब बलोचिस्तान के मशहूर और जायकादार लहड़ी सजी के अलावा हर चीज़ दस्तयाब है। लहड़ी सजी बारबेक्यू, स्पेशल चाय, सुबह का नाश्ता, पराठा, कोल्ड ड्रिंक के साथ स्पेशल बिरयानी भी आवाम के लिए शुरू कर दी है। सिद्दीक खान तरीन और असदुल्ला तरीन ने RNN न्यूज को बताया कि हमारे पास तमाम वैरायटी के सालन, स्पेशल नान, रोटी और दीगर एशिया मौजूद हैं। शहरी को इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होने देंगे। शहरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रोजाना की बुनियाद पर A1 सिटी होटल में आकर खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। VIP लोकेशन पे बना हुआ है। A1 सिटी को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ डेरा अल्लायार का रुख कर रहे हैं। कराची RNN न्यूज क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद के मुताबिक कराची सीनियर सहाफ़ी नबी बख्श खासकेली की फैमिली को सदमा, 2 साला भतीजा कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुज़िश्ता रोज गड्डाफ नेशनल प्रेस क्लब के सदर नबी बख्श खासकेली और सहाफ़ी मोहम्मद अली खासकेली के 2 साला भतीजे हसनैन अली वलद गुलाम हुसैन खासकेली कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया, जिसकी नमाज जनाजा वजीर बरोई गोट में अदा की गई और वजीर बरोई गोट कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात के अलावा अजीज व अकारिब ने शिरकत की। RNN न्यूज क्राइम रिपोर्टर वसीम मर्द के मुताबिक टर्की के नजदीक गांव धनी बख्श का नौजवान सिद्दीक शहर 3 दिन से लापता है। उनकी फैमिली का कहना है कि 3 दिन से सिद्दीक के बारे में कुछ इल्म नहीं है कि सिद्दीक को किसी ने अगवा किया है। उसके भाई उमर का कहना है कि पुलिस स्टेशन इतला दी है मगर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिद्दीक के भाई ने वजीर आला सिंध IG सिंध मुश्ताक मेहर से अपील की है कि वो इसके भाई की बाजियाबी करवाएं। हैदराबाद RNN न्यूज ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह के मुताबिक इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अगवा की अफवाहों का ड्रॉप सीन। बेटे का वीडियो पैगाम सामने आ गया। मारूफ निजी इदारे इसरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल कादिर मेमन के दस्तखत से वाइस चांसलर के लापता होने और अगवा का शुबा का लेटर जारी किया गया। ताहम पुलिस ने इसको एक ड्रामा करार दिया और पुलिस का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। अफवाहों की तरदीद के लिए वाइस चांसलर असदुल्ला काजी के साहबजादे अब्दुल हक काजी ने वीडियो बयान जारी किया जिसमें VC इसरा काजी असदुल्ला को भी बखैर आफियत देखा जा सकता है। हैदराबाद RNN न्यूज ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह के मुताबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। इंतजामिया को मजबूर करेंगे कि वो मसाइल के हल में दिलचस्पी ले। सर्किट हाउस में खुली कचहरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर इत्तलाआत ने कहा कि पूरे सूबे के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। खुली कचहरी का सिलसिला कोरोना की वजह से तातुल का शिकार हुआ, जो अब दोबारा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी वक्त पास करने के लिए नहीं बल्कि मसाइल के हल करने के लिए है। आज अरूबा रब्बानी हमारे साथ हैं, ये खुशकिस्मती है। इनके वालिद की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सईद गनी ने कहा कि चेयरमैन बिलाल भुट्टो ने वज़रा और मुशीरान व मावनीन को ये जिम्मेदारी दी है कि आम आदमी के मसाइल हल किए जाएं। इसलिए जिस महकमे का मुतल्लिका अफसर खुली कचहरी में गैर हाजिर हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कमिश्नर फौरी मुतल्लिक़ अहकाम देंगे।